ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, इसको राष्ट्रपति देता है, सैंक्शन करता है 26 जनवरी 15 अगस्त को। पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का भी कुछ नहीं समझ रहे ये लोग। 7th पे कमीशन जो लागू हुआ उसमें से भी पेमेंट कम कर दिया। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, बार बार हम कह रहे हैं, आपने पहले वादा किया था 1 पेंशन 1 इसका, वो नहीं पूरा किया। नमस्कार, इस समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम पूर्व सैनिक यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और सभी की एक मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाए और जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है जो सैनिक होते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, उसको सम्मान बकायदा ऐसा होता है कि जो अफसर होते हैं उनको तमाम सुविधाएं और जो है सम्मान दिया जाता है। लोग हैं, चमचमाती धूप है, लेकिन अपने अधिकार की बात है तो धूप भी सहनी पड़ेगी। आप कहाँ से आए, आप अंकल? हम अपनी एक्स सर्विसमैन वाले सारे के सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, मोदी जी ने जो वादे किए थे वो नहीं दिए। हमारी ORPC जो देनी थी वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। पहले 3 महीने के खा गए। हम लोगों के OR की जो रखी थी 5% दी है। जो नर्सें हैं जो AC के अंदर रहती हैं उनके 10% कर दी, जो AC में रहते हैं। जो ऑफिसर हैं उनके 15% कर दी है। जो हमेशा लड़ाई में आगे नहीं जाते, अरे ठंड में रहते हैं, उनका बेनिफिट ज्यादा है, हमारा कुछ भी नहीं है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, बार बार हम कह रहे हैं, आपने पहले वादा किया था 1 पेंशन 1 इसका, वो नहीं पूरा किया। ORPC नहीं किया, अभी भी लेट कर दिया, 3 साल के बाद दिया। अभी ये सेकंड दिया है, इसमें किसी के 27,000 रुपए दे रहे हैं, किसी के 29,000 रुपए दे रहे हैं। यानी वर्तमान सरकार भेदभाव कर रही है। जो फ्रंट वॉरियर है उनको कोई सम्मान नहीं, सुविधा नहीं, जो पीछे है उनको सब कुछ है। हम तो यही लेना चाहते हैं, इसीलिए इधर इकट्ठे हुए हैं। अभी भी नहीं मानेगा, फिर ये स्ट्राइक चलती रहेगी। ये किसानों की तरह रोड भी रोकी जाएंगी, पूरे इंडिया की, अगली बार ऑल इंडिया की होगी ये स्ट्राइक। मोदी ने अपने आप को टाइम से पहले देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इलेक्शन के टाइम में। ये पेंशन की वजह से टेंशन होगी 2014 में एक बार दे करके बंद कर दिया। हमारा इन्होंने महंगाई भत्ता काटा, 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए काटा। जबकि काटने कोई इमरजेंसी के अंदर काट सकता महंगाई भत्ता, बोलते थे हम 1.5 साल के बाद देंगे, लेकिन मोदी जी ने 1.5 की जगह 2 साल कर दिए। उसको देने में कल देंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, ये हर 3-3 महीने आगे बढ़ाते रहे। हम 3 महीने का टाइम थे, वो 3 महीने का देते देते अभी इसने ये दिसंबर गया, अभी मांग करके अभी ये 15 तारीख जो गई है, आज 20 तारीख है, इनका जो मांगे टाइम था, पीरियड टाइम था, खत्म हो गया। उसके बाद अभी इन्होंने 18 तारीख को कुछ हिस्से में डाली हैं। लग रहा है आपको इस तरीके से सिर्फ सेना है जिनको सम्मान मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, क्यों लग रहा है? हमने सम्मान तो देना तो रहा, जो हमारा महंगाई भत्ता वो ही बंद कर दिया, जो हमारी पेंशन उसमें भी हेराफेरी कर दी है। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, सम्मान की बात नहीं है। बाहर के देश में आके देखो, एयरपोर्ट पे भी आदमी मिलिट्री वाले को देख के सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं करता। जो हमारा सिर्फ एक साधन था वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो बोल रहे सबसे ज्यादा सम्मान सेना को अगर मिल रहा है तो मोदी सरकार में ही मिल रहा है। क्या बेनिफिट लिया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार बोलती है, दिया तो नहीं ना, पहले ने तो दिया नहीं। 14 में एक बार इन्होंने डाला था, एरियल हमारा बंद कर दिया, एक बार दिया 14, अभी फिर वो 10 साल का इकट्ठा हो गया, ये 24 तारीख तक था। अब ये जो OPR दी थी इन्होंने, ये भी अभी 2024 को फिर दोबारा अगली डी होगी। ये जो रिलीज किया है 19 का किया इन्होंने, 3 साल के बाद किया, इसमें भी कम ज्यादा किया है। यही है भाई, हमारी मांगे सही दे दो, हम मोदी जी से और कुछ नहीं कहते, जो हमारा हक दे दो। आप कहाँ से आए? सोनीपत से। क्यों आए आज आप? आरोपी की मांग के लिए आए जी, विषमता बहुत ज्यादा है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, देश में बोल रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, अमृत साल नाम के लिए चल रहा है। और लोग उनसे, आप कहाँ से आए? अरे आप कहाँ से आए? और इसके साथ ही है सर, क्या करे,
तो जो मोदी सरकार ने दिया कुछ नहीं हमारे को, सबका जो पत्ते थे वो भी काट दिए, और जेसीयू के लिए तो बिल्कुल उन्होंने खत्म भी कर दिया है। इसमें जो बनाना तो क्या कम कर दिया सबको, तो हमारे हक खो रहे हैं अभी। लगता है आप लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई, जब सत्ता में आए थे तो वादा किया गया था। हाँ, ये तो सही है कि हमारे साथ वादा खिलाफ हुआ, इसलिए हुआ कि जो ये पहले जो लिस्ट बनाया था अफसरों ने बनाई, इसमें सारे ग्रुप में अफसर ही है, इसका इंचार्ज भी अफसर ही थे। अफसर सारे अपना फायदा उठा गए। जो बीच के जवान जो रैंक है, जैसे हवलदार हो गया, नायक हो गया, सिपाही हो गया, सूबेदार हो गया, इनको कुछ भी नहीं मिला। जो पेंशन 2016 में जो 7th पे कमीशन जो लागू हुआ, उसमें से भी पेमेंट कम कर दिया। अभी पहले हमारा बेसिक पे 32,614 रुपया था, अभी वो बेसिक पे आरओपी 2 लागू करने पर 31,000 हो गया। बताइए पेंशन। अगर इसका समाधान नहीं होता इस जंतर मंतर से, तो 2024 के अंदर सरकार भाजपा की किसी हालत में नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने जब पहली बार वोट दिया था तो 2014 के अंदर भाजपा को वोट दिया था। आज हमसे यही पूर्व सैनिक पूछते हैं कि आप बताओ क्या करना है, हम क्या जवाब दें। अपनी जो 3-3 पेंशन लेते हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आघात लगाते हैं। हमारी एक पेंशन के ऊपर जब भी कोई आपदा आती है तो कभी डीए काट लेंगे, कभी कुछ करेंगे। इस सरकार ने पूर्व सैनिकों को छला है, धोखा दिया है। अगर ये हमारी मांग नहीं मानते हैं तो इसका विरोध होगा और इसका आगाज 2024 में को भुगतना पड़ेगा। ये बताइए कि हमारे 17 साल से की जो 17 साल सर्विस करके जवान आता है, उसकी क्या गलती कि उसको आपने आरोपी से बाहर कर दिया। आपने तो उससे साइन करवाया था ना 15+2 में, तो आप उसको बाहर क्यों कर रहे हो आरोपी 2 से। और उसके बाद MSCP 15(5) आप सुन ही रहे होंगे। मैं सीधी बात कहता हूं कि आपको ये आरोपी 2 के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो यह जंतर मंतर से हम लोग नहीं उठेंगे। और गांव-गांव, गली-गली, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, प्रयागराज में आज 150 सैनिक बैठे हुए धरने पे, वहां भी क्या पंडी हमको दिया जा रहा है, बलिया में दिया जा रहा है, हर जगह कार्रवाई हो रही है। अगर सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो 2024 में भुगतना पड़ेगा। यही हमारी आगाज है जंतर मंतर से। इनके रिजल्ट हमने 62, 65 और 71 का युद्ध लड़ा है और उसमें जीत हासिल की है। 73 में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे को 70 से 75% पेंशन मिलती थी JCOR को, जिसको घटा के 50% कर दिया है, जो कि ऑफिसर को 33% थी उसको 50 कर दिया है। बढ़ा दिया, उनको बढ़ा दिया, हमारा घटा दिया। हमारे को इंदिरा गांधी जी ने, और उन्होंने बोला था कि आपकी बाद में बढ़ा देंगे, जो कि करते करते हमारे को अभी OROP लागू करनी थी, जिसमें कि फिर घटा दिया। एक वार विडोज है जो हमारी, उसको JCO जवान की है वो मेरे ख्याल में 5% बढ़ाई गई है, और ऑफिसर की है वो सीधा 10 गुना बढ़ा दी गई है। यानी जो ऑफिसर जो सिर्फ आपके ऊपर होता है उसको सारा सम्मान, सारी सुविधाएं, और जो गोली खाता है पूरे रिस्क में रहता है। जो JCOR है वो देश की डिफेंस की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी पे इन्होंने चोट पहुंचाई है ये। और जब तक अभी हम हटेंगे नहीं, जब तक कि हमारा हक नहीं मिल जाता, आगे इनको इस चीज का नुकसान। हमारा एक और रिक्वेस्ट है, ऑर्डिनरी रैंक जो है वो राष्ट्रपति देता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। उस ऑर्डिनरी रैंक को बिल्कुल खत्म कर दिया, इसमें से है ही नहीं, जो कि कई लाखों में से एक आदमी नीचे होता है। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार, ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, इसको राष्ट्रपति देता है, सैंक्शन करता है 26 जनवरी 15 अगस्त को। उस रैंक का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का भी कुछ नहीं समझ रहे ये लोग। जिन सैनिकों को मोदी सरकार आने के बाद आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कहती है, अभी धीरे धीरे देख रहे हैं कि हर तरीके से कटौती की जा रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले तो जंतर मंतर से मैं आपके मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि जो हम पूर्व सैनिक हैं, जो हमको आप लोग सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बताता हूं, फौजी तो पहले रोता नहीं, अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब दर्द बड़ा है, समस्या बड़ी है। और क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन का जो है, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, और जिन ठेकेदारों ने इन विसंगतियों को लाए हैं, ये उनसे पूछ लें कि भाई आप उसमें 1 रैंक 1 पेंशन में क्या विसंगतियाँ हैं। हमारी सरकार से थोड़ा सा ये मांग है, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार खराब, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग विभागों में जो अलग अलग उसमें वो रखे हुए हैं,
तो उनके जो सीनियर है, जैसे हमारे यहाँ पे जो सतबीर जी हैं, अफसर अधिकारी हैं, तो वो तो अपने हित की सोचेंगे हमेशा, तो वो हमारे हित की कभी सोच ही नहीं सकते। उन्होंने तो नाम हमारा लिखा, उनको अपना कर दिया। अगर उनको मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। अब देख लो, अब खाने दूंगा नहीं खाने दूंगा, देख लो अभी कहाँ से आया, मालमोड़े से आया हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ, इसीलिए कि कुछ मिल जाए भाई। 30 साल हो गए भाई रिटायर हुए, क्या मिल रहा है? अगर बच्चे की पेंशन दे तो खाने को नहीं है। तो अभी 2024 में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या असर? फिर करेंगे हड़ताल, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपके बहुत देर हो गए, 5-6 साल इंतजार कर लिया, 5 साल पहले कर लिया, अब नहीं, आपको पक्का छोड़ेंगे नहीं। ये है पूर्व सैनिक जंतर मंतर से जो कह रहे हैं अपना अधिकार अब नहीं छोड़ेंगे, बहुत सालों से छोड़ दिया, लेकिन अब ये जो लड़ाई इन लोगों ने शुरू किया है इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और 2024 तक सरकार को ये मांगे जरूर पूरी करनी है।